हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम मैथमेटिक्स के ही टॉपिक ज्यामिति के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम ज्यामिति का क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि दो सरल रेखाएं अगर आपस में किसी बिंदु पे काटती हैं तो उनके बीच का कोण या एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, सरल रेखा क्या होती है? तीन बिंदुओं से जाने वाली कोई भी रेखा हमारी क्या कहलाती है? सरल रेखा कहलाती है। कोण क्या कहलाता है? दो सरल रेखाओं के बीच के झुकाव को हम क्या कहते हैं? कोण कैसे कहते हैं? फिर से समझिए, किसी बिंदु से दो सरल रेखाओं के बीच के झुकाव को हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे, बिंदु। अब हम यहाँ पे देखते हैं, पहली हमने सरल रेखा लेते हैं। मान लो ये एक सरल रेखा हमने यहाँ पे ली ए और बी। दूसरी सरल रेखा हमने यहाँ पे ली सी और डी। अब यहाँ पे दो सरल रेखाएं हैं, पहली है ए बी, दूसरी है सी डी। सरल रेखा को लिखने का तरीका ये हो गई सरल रेखा ए बी, ये सरल रेखा हो गई सी डी। अब मान लो ये किस बिंदु पे काट रही हैं? बिंदु ओ पे काट रही हैं, ठीक है। और एक हमने यहाँ पे कोण ले लिया ए ओ सी। तो कोण ए ओ सी कितनी डिग्री का है? 50 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोण क्या लिया? कोण लिखने का तरीका होता है ये ए ओ सी कितने डिग्री का? 50 डिग्री का। अब आप हमेशा याद रखिए, कोई भी सरल रेखा, जैसे यहाँ पे सरल रेखा कौन सी है? एक सरल रेखा यहाँ पे है ए, ये रहा ओ और बी, ए ओ बी। एंगल जो ए ओ बी होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो अगर इस पूरे एंगल की बात करें तो वो किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। अब हमको किस एंगल का मान निकालना है? इस एंगल का मान निकालना है, जिसको हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तो ये पूरा कोण कितना है? 180 डिग्री का। ये भाग कितना है? 50 डिग्री का। तो हमको कौन सा कोण फाइंड आउट करना है? कोण सी ओ बी फाइंड आउट करना है। तो हमने यहां पे लिखा कोण सी ओ बी इक्वल्स टू, अब ये किसके इक्वल होगा? कोण ए ओ बी माइनस, और किससे माइनस करेंगे हम? कोण सी ओ ए से। तो इसका लिखने का तरीका क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल्स टू किसके आएगा? 130 डिग्री के। तो आप हमेशा याद रखें, कोई भी सरल रेखा कितना कोण बनाती है? 180 डिग्री, 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर उसके बीच से कोई एक और रेखा उसको काट रही है, तो अगर एक कोण का मान कुछ भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 50 लिखा है, तो हम दूसरे कोण का मान कैसे निकालेंगे? उसको 180 डिग्री से घटा के हम उसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंगल की। एंगल मतलब कोण। तो आप बताइए कि कोण कितने टाइप के होते हैं? तो यहाँ पे कोण कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला कोण आपका होता है जिसको हम बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या हुआ? जब भी कोई भी कोण, कोण का मतलब फिर से बता दो, दो रेखाओं के बीच का झुकाव, कोई भी कोण, ये हमारा कोण का सिंबल होता है, चिन्ह होता है। अगर, और मान लो हम कोण को किससे, यहाँ पे किस सिंबल से बोल रहे हैं? थीटा। अगर कोई भी कोण 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में हो तो वो हमारा क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। फिर से बता दूं, कोई भी कोण अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो वो कौन सा कोण कहलाता है? न्यून कोण। दूसरा कोण हम बात करेंगे
दूसरा कोण कौन सा होता है? सम कोण। अब समकोण का मतलब समझिए आप, कोई भी एंगल, कोण किससे डिनोट कर दिया हमने यहां पे? थीटा से। अगर 90 डिग्री 90 डिग्री के इक्वल है तो वो हमारा कौन सा कोण कहलाता है? समकोण कहलाता है। ठीक है। ऐसे ही अगले कोण की हम बात करते हैं, अधिक कोण की बात। तो अगला जो कोण हम देखेंगे वो कौन सा कोण है? अधिक कोण। तो यहां पे मैंने तीसरा कोण लिखा, कौन सा? अधिक कोण। अब 0 से 90 डिग्री का कौन सा हुआ? न्यून कोण। 90 डिग्री का कौन सा हुआ? समकोण। और 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री मतलब 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक के कोण को हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण। तो कोण को बनाने का सिंबल तो वही रहेगा, ठीक है। लेकिन अब जो थीटा होगा, थीटा मतलब एंगल, वो कहां से कहां तक होगा? 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। उसके बाद हम अलग दूसरे कोण की बात करते हैं एक और, वो हमारा होता है सरल कोण। अब ये सरल कोण का शब्द कहां से आया? सरल कोण का शब्द आया सरल रेखा से। सरल रेखा कितना कोण बनाती है? मैंने अभी आपको क्या बताया था? 180 डिग्री 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो अगर हम सरल कोण की बात करें, मतलब थीटा इक्वल्स टू, यहां पे क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है। अब अगला कोण हमारा कौन सा आता है? प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है? तो अगला कोण कौन सा होगा? प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है? जब किसी भी कोण का, अब कहां से कहां तक हो गया? 0 से 90 न्यून कोण, 90 समकोण, 90 से 180 अधिक कोण, 180 सरल कोण, और 180 से ज्यादा कौन सा होगा हमारा? प्रतिवर्ती कोण। तो जब भी कोण, ये कोण का सिंबल हो गया, कहां से कहां तक हो? 180 से ज्यादा हो तो हमारा कौन सा कहलाता है? प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। अच्छा, और कोण को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो अगला होता है हमारा कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण क्या होता है? ये दो कोणों के युग्म संयुक्त रूप से बनता है। कैसे? अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री के इक्वल हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? कोटिपूरक कोण। तो जैसे हमने पहला कोण ले लिया कोण ए, दूसरा कोण ले लिया कोण बी, और वो किसके इक्वल हुआ? 90 डिग्री के इक्वल। तो हम क्या बोलेंगे? जो कोण ए है, कोण ए कॉमा कोण बी का कोटिपूरक है। फिर से बता दूं, कोटिपूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो एक कोण दूसरे कोण का कोटिपूरक होता है। जैसे यहाँ पे कोण ए और कोण बी का योग किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। तो कोण ए कोण बी का कोटिपूरक है, या फिर उसका उल्टा हम क्या बोल सकते हैं कि कोण बी कोण ए का कोटिपूरक है। एक और हम प्रकार देखते हैं, समपूरक कोण।
हमने यहाँ पे लिखा समपूरक कोण। अब ये भी कुछ कुछ कोटिपूरक कोण की तरह ही होता है। अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है तो एक कोण दूसरे कोण का क्या कहलाएगा? समपूरक कोण कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कोण ए प्लस कोण बी किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल है। तो हम क्या बोलेंगे? कोण ए कॉमा कोण बी का समपूरक है। या इसका हम उल्टा क्या बोल सकते हैं कि कोण बी कोण ए का समपूरक है। तो ये विभिन्न प्रकार के कोण हो गए जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में ज्यामिति के और सारे कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। फिर से मैं कहता हूं, अगर आपको ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर करें अगर आप पहली देर बाद देख रहे हो। नहीं तो और क्या करना है? नोटिफिकेशन पे आपको बेल के लिए क्लिक करना है। ठीक है जी।